नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन के 4 महीने आज पूरे हो गए। ऐसे में किसान संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज भारत बंद बुलाया। इस भारत बंद का असर ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में बड़े तौर पर देखा गया। दोनों राज्यों में कई जिलों में हाईवेज पर जाम लगा और रेलवे पटरियों पर भी जाम लगाने की कोशिश की गई। किसान संगठनों ने अपने बंद में चुनावी राज्यों को छोड़ा था, लेकिन सिर्फ पंजाब हरियाणा को छोड़कर कहीं और असर नहीं दिखा। यहां तक कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी कोई खास हलचल नहीं दिखी। क्या संकेत देता है? इसलिए आज दंगल का मुद्दा है कि क्या किसान आंदोलन का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैसे तो किसान संगठनों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है, वो अड़े भी हुए, लेकिन भारत बंद के ऐसे कार्यक्रमों से आगे ये आंदोलन कहां जाता दिख रहा है। तो दंगल की आज की बहस होगी, क्या भारत बंद से आंदोलन खुलेगा। पहले आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद राकेश टिकैत हमारे साथ कुछ देर के लिए सीधी बात करेंगे दंगल में आज, और साथ ही बताएंगे कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा होंगे। पहले रिपोर्ट तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ये एक और शक्ति प्रदर्शन था। संयुक्त किसान मोर्चा का इरादा था भारत बंद का, लेकिन दिल्ली के तीनों बॉर्डर जहां किसान संगठनों ने 3 महीने से डेरा डाल रखा है, वहां भारत बंद का खास असर नहीं देखा गया। किसान यूनियनों के भारत बंद का दिल्ली में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम लोग टीकरी बॉर्डर पर हैं। ये टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से करीब 200 मीटर दूर किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। तमाम यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो उसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के तमाम जवान और ऑफिसर तैनात हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए। इस भारत बंद का जो खास असर था वो 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रहा। पंजाब में हाईवेज जाम हुए, रेलवे के रूट प्रभावित हुए और दुकानें भी बंद रही। हरियाणा में भी भारत बंद का असर देखा गया। किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जगह जगह पर, शहरों में, जीटी रोड पर और अन्य सड़कों पर सुबह सुबह से ही अपने ट्रैक्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। तो अमूमन इसी तरह के हालात पंजाब के हैं। फिलहाल हम मोहाली में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने भी लोगों को जाम से बचाने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। इससे थोड़ा सा आगे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं इस बंद की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। आपका नाम है? मेरा नाम रूबी। कहाँ जाना था आपको? हमने कुराली जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट अभी इस हालात की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। आपको भी दिक्कत हो रही है ऐसा? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। हम तो फेवर करते हैं बिल्कुल भारत बंद का। किसान संगठनों ने पश्चिमी यूपी में भी भारत बंद सफल बनाने की कोशिश की। छिटपुट असर भी हुआ। हालांकि बंद के दौरान बिजनौर में हाईवे पर घंटों जाम के बाद यात्रियों और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। बिल्कुल पुलिस गाड़ी नहीं निकलेगी। कोर्ट है, कोर्ट में बिल वापसी करो। भारत बंद के दौरान सबसे अजब स्थिति गुजरात में हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में वापस अब दंगल की बहस पर आ रहे हैं। क्या भारत बंद से खुलेगा आंदोलन? राकेश टिकैत सीधे हमारे साथ इस वक्त हैं। कुछ मिनट उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। राकेश जी, कहां हैं आप? आज तो यहाँ विकासनगर उत्तराखंड में हैं हम। आप तो चुनाव राज्यों में जा रहे थे, यहाँ तो चुनाव नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं। हमने कहा आगे जहाँ चुनाव होंगे वहाँ जाएंगे। ये तो पूरे देश में जा रहे हैं। और गुजरात में गए युद्धवीर सिंह, आज गुजरात में है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तार करा। ये तो देश में नीचे लगा कि प्रेस कर रहे हैं तो गुजरात में गिरफ्तारी होगी। तो गुजरात तो बंधन में है ना। ये गुजरात की आज़ादी की लड़ाई भी है। अभी 2 घंटे पहले उनको गिरफ्तार करा है। कविता कुलकर्णी को बेंगलोर से गिरफ्तार करा है, वो वहाँ पे मीटिंग में थी। तो अभी तो पत्रकार बंधन में थे, कोई दूसरे लोग बोलते थे। अब अगर संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं जा रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। क्यों गिरफ्तार कर लिया? कुछ तो बताया होगा। उत्तराखंड में भी सरकार तो बीजेपी की है, आप तो खड़े हैं, आपको तो नहीं पकड़ा? पता नहीं कारण तो क्या दिया। तो कहते गुजरात में क्यों आए, पता नहीं क्या कारण देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई अपराध थोड़ा है कहीं।
कुछ तो बात होगी। हाँ हम भी कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो तो? हाँ उसी की है। हाँ हाँ ना हमें नहीं करा, हमारी तो मीटिंग कैंसिल हो रही है अभी, मध्य प्रदेश वाली कैंसिल होगी। वो लगा रहे हैं अभी, ये कोविड के नाम से करेंगे। अच्छा, ये करेंगे ऐसा लगता है? हाँ हाँ नहीं नहीं, ये कोविड जहाँ पे बीजेपी कर रही है वहाँ नहीं है, बंगाल में नहीं है कोविड। यहाँ बंगाल है, बंगाल में कोविड नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें होगी किसानों के नाम पे जहाँ होगी, तो आने वाले टाइम पे ये भी काम करेंगे। ये कोविड तो सिंघू बॉर्डर पे भी नहीं है, गाजी बॉर्डर पे भी नहीं है, जहां आपके लोग बैठे हैं। वहां कौन सा हटा दिया आपको? हाँ नहीं नहीं, और जगह जहाँ बार बार है वहाँ कर रहे हैं। गुजरात में बहुत बुरा हाल है। गुजरात में कोई नेता या कोई बोलता है तो उसको तो उठा के जेल में सीधा भेज रहे हैं। पूर्ण रूप से नहीं, गुजरात हम जाएंगे 4-5 तारीख में। 4 और 5 में जाएंगे। कल तो राजस्थान रहेंगे हम, कल राजस्थान में रहेंगे 2 दिन, फिर गाजीपुर रहेंगे, फिर कर्नाटक में रहेंगे 31 तारीख में। अच्छा, तो राजस्थान में तो स्वागत हो रहा होगा फिर आपका? ना स्वागत कोई नहीं सरकार कर रही है। सरकार तो सब एक हैं, तो सब ऐसे हैं, मामा फुप्पी के तो हैं, रिश्तेदार हैं सब आपस में। ठीक है जी, बंगाल में तो हुआ था स्वागत, एयरपोर्ट पर फूल लेकर देखा था सबने। नहीं कोई स्वागत नहीं कर रहा है, कोई देखा सबने? हाँ तो चलते रहे तो हाँ वीडियो वायरल था। चलते रहे, लोग तो सभी के ही हैं। लोग तो बीजेपी वाले भी आ रहे थे, यहाँ पे भी आवे हैं। अच्छा, जिसने वोट दिया बीजेपी को वे भी आते हैं। अच्छा, लोग तो तरस है देश की जनता। अच्छा, बंगाल वाले में क्या बोल रहे हैं? बंगाल में हमने तो ये कहा है कि वे चावल मांग रहे हैं तो उससे एमएसपी मांगो, ये कहा है बंगाल में। हाँ तो एमएसपी तो मिलना चाहिए ना पूरे देश को। लेकिन भारत बंद की रिपोर्ट क्या है आपके पास? कैसा रहा? क्या असर कितना है? बंद हुआ भी कि नहीं? बंद का चल रहा है, बंद अभी जानकारी करेंगे। अभी तो मीटिंग में थे, अभी जानकारी करेंगे कहाँ कहाँ हुआ। कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत, हुआ नहीं हुआ है। बहुत जगह का है रिपोर्ट के, बहुत जगह हुआ ठीक चल रहा, जाम चल रहे चल रहा। पूरी रिपोर्ट नहीं है अभी। कामयाब है नहीं है, क्या मानते हैं? लोगों का साथ है नहीं है? मतलब बंद हो रहा है, हाँ है सर है, लेकिन लोग तो परेशान हैं। हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल जनता को फांसी दोगे क्या? और नहीं मैं भी तो ये कह रहा कि अगर कोई आदमी जिसको जरूरत है ज्यादा वो निकल रहा है, बहुत आदमी जाम में बैठे हैं, बहुत आदमी समर्थन कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं बहुत ना बंद कर रखी। अच्छा। बहुत जो भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से कट्टर बीजेपी के लोग हैं, वे नहीं कर रहे। तो कोई हम जबरदस्ती थोड़ा बंद करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि जो बंद में हिस्सा लेना चाहता हूँ लो, और जो ना ले वो भक्त है। दुकानदार है बहुत, शहर बंद है, जिसको खोलना है वही खोल लो, उसको कोई जबरदस्ती थोड़ा बंद करवाते हैं। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर जो है वो साथ दे रहे हैं, बहुत लोग साथ दे रहे हैं। तो आगे का प्लान क्या है? बंद करने से आंदोलन कामयाब हो जाएगा क्या? वो तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अपना अनाज आप कहीं पे भी बेच लो, मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकते हैं। तो एसडीएम के यहाँ बिकेगा, डीएम के यहाँ बिकेगा, विधानसभाओं पे बिकेगा, अच्छा। पार्लियामेंट पे बिकेगा। एक अडानी का काउंटर खुल जाएगा, क्या दिक्कत है पार्लियामेंट में? वही भाव तय होता है, वही बिक जाएगा। जो एमएसपी है, प्रधानमंत्री भी कह रहे कि एमएसपी है, स्थिर रहेगी, तो वहाँ अंदर हाउस में लोग बैठे रहेंगे, बाहर एक काउंटर खुल जाएगा, जो कोई अनाज अपना लेकर जाएगा उसी रेट पे बिक जाएगा। उसमें क्या दिक्कत अच्छा। है? ये तो कहानी के पार्लियामेंट में नहीं बिक सकता। चलिए, धन्यवाद टिकैत जी आपका। आप कह रहे हैं कि संसद पे जाके अब अनाज बेचेंगे। हमारे साथ आपके कुछ साथी सहयोगी भी हैं, क्योंकि आप भीड़ भाड़ में हैं, आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। हमारे साथ
इस वक्त पुष्पेंद्र जी आ गए हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो किसान नेता हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी आ गए हैं, किसान नेता हैं। हमारे साथ सुप्रिया सुनेत आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ अपराजिता सारंगी आ गई हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। अपराजिता जी, वो कह रहे हैं संसद पे जाके बेचेंगे। अब संसद पे अडानी का काउंटर खोलिए, क्योंकि आपने कहा कहीं भी बेच सकते हैं, तो वहीं बेचेंगे जाके। आप सबको नमस्कार जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ये जो आज भारत बंद हुआ उसका कुछ असर हुआ है। बाकी जगहों पर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ है। मैं वर्तमान उड़ीसा में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, यहाँ किसी भी तरह का असर नहीं हुआ है। और यही रिपोर्ट, यही सूचना हर जगह से मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में हम सब ने सुना है। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। इसमें करीबन 8 करोड़ मेंबर्स हैं, हमारे किसान बंधु हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, और करीबन 40,000 व्यापारी संगठन हैं। इन्होंने भी किसान संगठनों को अनुरोध किया है कि इस तरह का अड़ियल रवैया छोड़कर सरकार के साथ बातचीत करें। और आज जो हुआ, व्यापार पर तो कोई असर नहीं हुआ है, किंतु इस तरह का कार्य न करें। कुछ समय के लिए भी अगर गाड़ियां बंद हो जाती हैं तो लोगों को असुविधा होती है, लोगों को तंग मत करो। और जहां तक टिकैत जी के वक्तव्य का सवाल है, मैंने अभी जस्ट उनको सुना, जो आपने सुनाया। मुझे लगता है कि इनकी नासमझी है। बहुत विनम्रता के साथ, उनके प्रति बहुत आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी नासमझी है। मैं लोकसभा की सदस्य हूं। कुछ दिन पहले हमारा जब लोकसभा का सेशन चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बीच डायलॉग हो, डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, विचार विमर्श हो, और क्लॉज वारी, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए राजी हैं। मुझे लगता है उन्होंने समझा नहीं है। अपराजिता जी, पीएम ने तो ये भी कहा था कि मैं केवल एक फोन कॉल दूर हूं। बिल्कुल, वो पूछते रहे कि फोन नंबर दे दो या बता दो, फोन आप करोगे या हमने करना है। जनवरी 22 क्यों नहीं हुआ? जनवरी 22 की बात है। आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने दोहराया था कि हम वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान संगठन हमें फोन करें और आए, हमारे साथ बातचीत करें, बिंदुवार आलोचना करें। देखिए, विपक्ष, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल, मैं तो लोकसभा में मौजूद थी, उन्हें कहा गया कि आप बिंदुवार आलोचना करें। किसी ने बिंदुवार आलोचना नहीं की, क्योंकि उनके पास न तथ्य है न तर्क है। राजनीतिकरण कर दिया है। चाहते हैं प्रासंगिक बने रहें, और अभी मुझे लगता है आज की स्थिति में अर्थहीन हो गए हैं, राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। इसलिए किसी तरह घसीट कर इस किसान आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। हम किसान बंधुओं के साथ हैं और हम किसान बंधुओं से वार्तालाप करना जानते हैं और चाहते हैं। जी चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा वार्तालाप? इस पर वापस आऊंगा आपके पास। उसके पहले सुप्रिया सुनेत बोलिए, उनका सीधा आरोप कांग्रेस पर है। भाजपा के पास तर्क तो है नहीं, तो कुछ नहीं, तो कांग्रेस को ब्लेम कर दो। मैं 2-4 चीजें कहना चाहती हूं जो अपराजिता जी ने बोला। इन्होंने बोला अड़ियल रवैया, तो राजहट तो सरकार भी दिखा रही है। इन्होंने बोला बातचीत होनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद भाई न्योता तो सरकार ही भेजेगी ना किसानों के पास। किसान तो नहीं चल के आ जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के अंदर या नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऑफिस के अंदर। न्योता तो जाएगा। लास्ट फोन कॉल बता दी जाए जो किसान के लीडर्स को एक मीटिंग के लिए भेजी गई हो। प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक फोन कॉल दूर हूं। उसके बाद हरियाणा की 18 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन था, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन चलता रहा। तो ये कौन सी फोन कॉल दूर थे, समझ नहीं पाए। मैं एक बात से खुश हूं कि चलिए इन्होंने किसान को ना समझ कहा, टिकैत जी को ना समझ कहा। एटलीस्ट चीन पाक एजेंट, खालिस्तानी, टेररिस्ट, आतंकवादी तो नहीं कहा, जो ये इनके समर्थक, इनके कुछ मंत्री तक कह चुके हैं। तथ्य कैसे नहीं है मैडम? लगातार किसान बिल की आलोचना हो रही है। आप खड़े होकर अगर लोकसभा में कह देते हैं एमएसपी रहेगा, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर एमएसपी नहीं रहेगा और कोई न्यायालय जाता है कि मेरी खरीद एमएसपी के नीचे हुई है, तो किस कानून के अंतर्गत उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये मैं जानना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण पर तो न्यायालय उसको प्रोटेक्शन देगा नहीं, न्यायालय तो कानून पढ़कर ही प्रोटेक्शन देगा। तो आपको क्या आपत्ति है? और सबसे बड़ी बात यह है दिक्कत की इसमें
कि ये सारी बातें जब आप विपक्ष में थे तो आप करते थे, आज आप सरकार में हैं तो आप हर चीज को गलत ठहरा रहे हैं। आप विपक्ष पर तंज कस रही हैं। विपक्ष पर आप कितना भी तंज कस लीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं है। इस समय दुश्मनी आपने किसानों से मोल ले ली है। और अगर इतने ही बढ़िया किसान कानून ये हैं जो 3 आपने पारित किए हैं, तो जो 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं, किसान कानून के नाम पर एक बार भी वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है? इतना ही बता दीजिए। और 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। एक शब्द तो श्रद्धांजलि का, एक शब्द तो संवेदना का बोल दीजिए। ना आप बोलती हैं, ना आपके मंत्री बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। 25 किलोमीटर दूर किसान बैठा हुआ है, त्रस्त है, उससे बात नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी जबानी जमा खर्च हो जाएगी। तो मुद्दे की बात अगर करनी है, मुद्दे को सॉल्व करना है, तो दिल बड़ा और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें नहीं है। कृष्णवीर जी बोलिए आप अपनी बात, फिर पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। बोले कृष्णवीर जी, क्या किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? रोहित जी, अभी ये तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण करवा दिया गया है। अगर राजनीतिकरण नहीं करवाया गया तो ये बंगाल का चुनाव और दूसरे चुनाव और तीसरे चुनाव से क्या मतलब था? गैर राजनीतिक थे संगठन, उसी तरीके से रहना चाहिए था, उसी तरीके से काम करना चाहिए था। मेरे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार के 3 बिंदु हमारे बिल्कुल नियर बाई है। जब हरियाणा सरकार ने अभी आदेश किया है कि हमारे सभी किसान भाइयों को अपने ऐप पर जो अप्लाई कर दें, क्योंकि खरीद गेहूं की शुरू होनी है, सीधा बैंक खाते में जाना है पेमेंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि आप 1 अप्रैल तक सभी रिकॉर्ड जो है अपलोड कर दें ऐप पर, जिससे कि खरीद की व्यवस्था में कोई प्रावधान बना रहे और आपके सीधे बैंक खाते में पैसा जाएगा। आखिर पंजाब सरकार को क्या मुसीबत आ गई? इतने दिन से बराबर उनको भी पता है कि वो क्यों नहीं चाहते कि सीधे किसान के खाते में पैसा जाए। एफसीआई जो खरीद करेगी गेहूं की या धान की जब भी होगी, तो इनको परेशानी क्या है? मेरे सवाल सबसे बड़ा आज ये हो गया कि जितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी वो तो कभी नहीं हो सकती और किसी रास्ते में। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं चाहती कि किसान से सीधे एफसीआई खरीद का पैसा किसान के खाते में जाए? एक तो हमें दिक्कत यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र जो है इस बात को क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि भाई तत्काल जो है पंजाब में भी ऐप पर जो है किसानों का रिकॉर्ड चढ़े और सीधे खाते में पैसा जाए? वहां आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी और इतने लंबे समय से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिचौलियों ने बीच में शोषण किया है, बात उसकी है। ठीक है, वहां होना चाहिए। आपका जवाब सुप्रिया दे रही है, फिर पुष्पेंद्र जी के पास आना है। सुप्रिया फटाफट से जवाब, उन्होंने सवाल उठाया कांग्रेस की सरकार पर, बोलिए। उसके बाद पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा मैं पूरे सम्मान के साथ साहब से पूछना जरूर चाहूंगी। हमारी बात मत सुनिए, किसानों की बात मत सुनिए। भाई आप संघ से हैं, आप ही के संगी साथी सत्यपाल मलिक जी थे ना, क्या क्या खरी खोटी सुनाकर चले गए? क्या क्या बोला उन्होंने कि किसानों के लिए कुछ करिए, किसानों को खाली हाथ मत भेजिए, उनके साथ बेईमानी हो रही है। आप इस बारे में बता दीजिए। सर एक मिनट सर, आप सर 1 मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे थे, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, पंजाब की सरकार ने, 1 मिनट सर, जब सत्ता में थे मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ, तब भी मांग मैं थी, बता रही हूँ, बराबर ये कहा आप क्यों कि इतना बिचौलियों को बौखला खत्म रहे? मुझे तो बोलने दीजिए। अरे भाई मैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलने दीजिए ना मुझे। नहीं, लेकिन आपने पहले ही गलत कह दिया। इस तरह से तो बहस नहीं कर सकते आप, ऐसे थोड़ी चिल्ला सकते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप रही, अब आपने कैसे गलत कह दिया? आप बिल्कुल संघ की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल संघ के हैं आप, संघ के नहीं है। नाम कैसे लिया? आप संघ के नहीं है, क्यों नहीं? आप संघ के हैं कि नहीं है? बताइए बात को घुमाइए मत। 30 साल कांग्रेस में, 30 साल कांग्रेस में, 15 साल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पंजाब की सरकार ने इन कानूनों को निलंबित किया है। मुद्दे पे बात करिए। बताइए मुझे, पंजाब की सरकार ने इन कानूनों को निलंबित किया है। आपको यही नहीं पता है? कानूनों को झूठ बोलेंगे। पंजाब की सरकार ने कानूनों को निलंबित किया है। क्यों रोक के बैठी हुई है भाजपा? ये गलत है, आप झूठ ये बोल रहे किसान के हैं। हित में नहीं है। मुद्दे की बात करते हैं आप, संघ की अरे बात कर रहे पंजाब हैं। में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान की अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मेरा इंटरवेंशन है। पुष्पेंद्र जी बोल नहीं पाएंगे, वरना पुष्पेंद्र जी बोल नहीं पाएंगे। सुप्रिया जी, कृष्णवीर जी, 1 सेकंड प्लीज। सुप्रिया जी,
सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज, जो भी आपका विरोध करे वो संघ का हो, ये आवश्यक नहीं है। कुछ लोग संघ के ना होकर भी आपका विरोध कर रहे हो सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, दोनों रुक जाइए ना, दोनों रुक जाइए। मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं, आप लड़ लीजिए फिर आपस में, यहाँ मत होने दीजिए। अब आप लड़ी लीजिए फिर आपस में। आप किसान समर्थक हैं लेकिन किसान से ही लड़ रही हैं। आप किसान समर्थक हैं लेकिन किसान से ही लड़ रही हैं, क्योंकि आपको लगता है वो किसान संघ से है। अरे भाई वो कह रहे मैं 30 साल आपकी पार्टी में था। प्लीज छोड़ दीजिए ना इसको, अब गलत सही। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी और कृष्णवीर जी, मेरा केवल इतना निवेदन है, समय जा रहा है आप लोगों की लड़ाई में। मैडम गलत और सही का फैसला ना तो आप कर सकती हैं ना कृष्णवीर कर सकते हैं। देश की जनता देख रही है, वो कर लेगी अपने आप। प्लीज पुष्पेंद्र जी, प्लीज कृष्णवीर जी प्लीज, प्लीज सुप्रिया जी, आपको पर्याप्त समय मिला था जवाब देने का, लेकिन आपने भूमिका में ही इतना बखेड़ा कर दिया। आप भूमिका में इतना बखेड़ा कर गई कि उसके बाद असली जवाब का वक्त निकल गया। पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, भारत बंद करने से क्या आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकलेगा या फिर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने से निकलेगा? और अगर बढ़ना है तो किसको बढ़ना है? सरकार कह रही किसान प्रस्ताव दे, किसान कह रहा सरकार डेट बताए, कैसे होगा? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और अगर ये बताएंगे कि इस दिन इस जगह इस स्थान पर पहुंच जाइए, हमारा डेलीगेशन ना पहुंचे तो आप किसान की गलती बताएं। इन्होंने कोई न्योता तो भेजा नहीं है, या जैसा आपने कहा कि हम सारे उठ करके वहां चले जाएं, कहां पहुंचे, किससे वार्ता करने जाएं? वार्ता के लिए तो इनको बताना पड़ेगा जी। वो कह रहे हैं प्रस्ताव दें अपना, और बार बार कह रहे हैं इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। लोगों को बताना चाहिए भाई, मैं अभी ये प्रस्ताव दे रहा हूं कि भैया ठीक है बताएं कहाँ है, वार्ता के लिए कहाँ है। दूसरी बात जो भारत बंद के संबंध में कही गई थी, ये भाजपा की हमारी सम्मानित प्रवक्ता जो बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार भारत बंद हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार भारत बंद के माध्यम से नुकसान हुआ है। या तो आपने आज तक भाजपा वालों जो भी पहले जो है भारत बंद किए थे वो असफल थे, कोई नुकसान नहीं हुआ था, और यदि नुकसान हुआ था उसकी का आपने भरपाई की। और आपने जो जैसे तालाबंदी की थी, लॉकडाउन किया था बिना किसी तैयारी के, 4 घंटे में 6 महीने तक देश बंद रहा था, तो क्या उससे क्या नुकसान हुआ? आपकी नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? लॉकडाउन किसी और वजह से था, भारत बंद की वजह कुछ और है, आप भी जानते हैं। अब आप बेवजह दोनों की तुलना कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें। सवाल कुछ और है, और सवाल यह है कि भारत बंद से क्या आंदोलन खत्म होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर केवल 2 राज्यों में भारत बंद का असर दिख रहा है तो क्या यह माना जाए कि देश के और राज्यों के किसान प्रभावित नहीं है और वो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है या नहीं? किसी भी सूरत में क्या सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि 4 महीने हो चुके हैं किसान धरने पर बैठे हुए, इसको खत्म कराने के लिए क्या फिर से नए सिरे से पहल नहीं की जानी चाहिए? तो ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। आगे हल्ला बोल, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।